क्या है रोडवेज बस स्टैंड? मान्यवर जी, ये स्मार्ट सिटी अजमेर का स्मार्ट केंद्रीय बस स्टैंड है। पूरे प्रदेश के अंदर यहाँ से बसें जाती है, परंतु दुर्भाग्य की बात है, देख लीजिए आप, यहाँ सैकड़ों की संख्या में, यहाँ ज़्यादा हज़ारों की संख्या में यहाँ यात्रीगण आते हैं। उनके पीने के पानी की कहीं पर भी व्यवस्था नहीं है। अब आप आ जाइए, यहाँ की बिल्डिंग की हालत देख लीजिए, जर्जर अवस्था के अंदर है, स्थिति बद से बदतर हो गई है। रोजाना चूना गिरता है। कल भी आपने समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पर देखा होगा, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के अंदर एक कंप्यूटर कर्मी, उसके ऊपर प्लास्टिक गिरा और घायल हो गया। आए दिन यहाँ पर भी ये चूना गिरता रहता है, ये छोटी मोटी घटना। अब आप देख लीजिए, साफ़ सफाई की व्यवस्था, कहीं पीने की व्यवस्था नहीं है, पानी की साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है। किसको कहें? स्मार्ट सिटी का स्मार्ट केंद्रीय बस स्टैंड है, जहाँ हजारों की संख्या में रोजाना यात्री आते हैं। परेशानी का सबब बन के रहा हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, गंदगी का आलम क्या देख लीजिए, ना कहीं बैठने की जगह है, ना पीने के पानी की व्यवस्था है, ना कोई समुचित व्यवस्था है। प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। यात्रीगण रोजाना परेशान होते हैं, उनको इनकी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उनको अपना पैसा कमाना है और कोई लेना देना नहीं है। बिल्डिंग पूरी जर्जर अवस्था के अंदर है। बिल्डिंग तो पूरी जर्जर अवस्था में, आप कहीं पर भी चले जाइए, आप बाहर चाहिए, चाहे अंदर आइए, चाहे किसी भी कमरे में चले जाइए, किसी अधिकारी के कमरे में चले जाइए, सब तरफ से चूना गिर रहा है, जर्जर अवस्था में है। ऐसा लगता है कि सालों से कम 50 साल जब से बनी है, तब से इसकी मरम्मत नहीं हुई है, इस पर पुताई नहीं हुई है, रख रखाव नहीं हुआ है। इस पर ध्यान देना चाहिए, कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो, किसी पर प्लास्टर ना गिरे। क्या रोडवेज का दिख रहा है क्या स्मार्ट सिटी के तहत तो आना चाहिए? संभाग का सबसे बड़ा केंद्रीय बस स्टैंड है। स्मार्ट सिटी जो 100 स्मार्ट सिटी थी, उसमें ये भी अजमेर भी एक स्मार्ट सिटी थी, और अजमेर का केंद्रीय बस स्टैंड भी स्मार्ट बस स्टैंड होना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य की बात है, आप किसी भी जिले में आप चले जाइए, सबसे अच्छे बड़े बड़े आधुनिक सुविधायुक्त बस स्टैंड है, परंतु अजमेर के अंदर वही जब से निर्माण हुआ है, 50 साल पुराना बस स्टैंड चल रहा है। कोई इसमें रद्दोबदल नहीं हुआ, कोई इसमें बदलाव नहीं हुआ, कोई आधुनिकता नहीं हुई, कोई सुविधाएं नहीं हुई। सिर्फ यहाँ के यात्री परेशान होते हैं, कोई सुविधा नहीं दी जाती। यात्रियों के लिए बसों की भी हालत बड़ी खराब है। रोडवेज तो पहले घाटे में चल रही, रोज आप समाचार पत्रों में पढ़ते हो ना, रोज कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, संविदा पे रखे जा रहे हैं। बेहाल है स्थिति, तनख्वाहें टाइम पर 3-3, 4-4 महीने से इन कर्मचारियों को तनख्वाह टाइम पर नहीं मिल रही है। परंतु रोडवेज के जो मंत्री हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, वो बड़े होते जा रहे हैं, सब अधिकारी बड़े होते जा रहे हैं, उनका बैंक बैलेंस स्मार्ट होता जा रहा है, परंतु जो कर्मचारी हैं छोटे, उनको समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है। बसें टूटी फूटी है, जर्जर अवस्था के अंदर है। आप बसों के अंदर बरसात में आप बैठिए, ऊपर से पानी गिरता है उन बसों के अंदर। आप यहाँ पर टीन शेड लग रहे हैं, बरसात के अंदर आप खड़े नहीं हो सकते। इस बस स्टैंड के अंदर सारी जितनी भी टीन शेड लगी है, बरसात के अंदर पानी टपकता है, बहुत लोग परेशान होते हैं। परंतु अपना दर्द किसको कहें? ये हमारे लिए सौभाग्य कहूँ, दुर्भाग्य कहूँ, केंद्रीय मंत्री हमारा अजमेर से, केंद्रीय राजस्थान में कैबिनेट मंत्री हमारे अजमेर से, उप मुख्यमंत्री हमारे अजमेर संसदीय क्षेत्र से, 2 राज्य मंत्री हमारे अजमेर से, विधानसभा अध्यक्ष अजमेर से। परंतु ये बस स्टैंड जहां लाखों हजारों यात्री रोजाना पूरे प्रदेश के अंदर, देश के विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं। आज पुष्कर जी अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल दरगाह पुष्कर, जहाँ पे हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं, परंतु आप इसे देख लीजिए, बस स्टैंड की बड़ी जर्जर है। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, यातायात मंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि अजमेर के बस स्टैंड पर भी एक दौरा कर लीजिए और स्थिति देख लीजिए। बद से बदतर स्थिति है। स्मार्ट सिटी अजमेर का स्मार्ट बस स्टैंड होना चाहिए, जो आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। नाम? शैलेश गुप्ता।